माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ एलीट मार्गोसा ट्री के बारे में देखते हैं। मार्गोसा ट्री यानी नीम का पेड़, साइंटिफिक नेम है जाडी रेक्टा इंडिका। तो एलीट शब्द का अर्थ होता है खास या जिसमें कोई विशेष बात हो, जिसका कुछ खास उपयोग हो। ठीक है, तो नीम का पेड़ हम जानते हैं काफ़ी उपयोगी होता है। तो इसको हम एजाडी रेक्टीन एक पदार्थ पाया जाता है, इसके संदर्भ में देखते हैं। यह केमिकल पाया जाता है, उसके सीड कर्नेल से इसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, तो एक पौधा ऐसा मिला जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया गया। ठीक, तो उसको हमने नाम दिया एलीट ट्री, एलीट मार्गोसा ट्री। ठीक है, इसके लिए स्टडी हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 2000 से पहले। तो उसमें सैकड़ों नीम ट्री को लिया गया। दिल्ली एरिया में जो उगते हैं वो जाडी इरेक्टा इंडिका स्पीसीज के ही हैं। तो उसमें से देखा गया कि कुछ पौधों में ज़्यादा मात्रा में एजाडी रेक्टिन बन रहा था। तो जिस पौधे में सबसे ज़्यादा मात्रा में एजाडी रेक्टिन नामक केमिकल मिला, तो उसको एलीट मार्गोसा ट्री कहा गया। ठीक है, तो एक पौधा हमको ऐसा मिला जिसमें ये ज़्यादा परसेंट में पाया जा रहा था। तो उस पौधे को माइक्रो प्रोपगेशन के माध्यम से उसकी संख्या क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, संख्या बढ़ाना, क्योंकि एक पौधा हमको मिला है और उसी के जैसा प्राप्त करने के लिए इसको माइक्रो प्रोपगेशन किया जाता है, जिससे समान जेनेटिक कंपोजिशन वाले पौधे तैयार होते हैं। तो पहले देख लेते हैं जाडी रेक्टिन क्या होता है। ठीक है, तो एजाडी रेक्टिन एक प्रकार का केमिकल है जो कि उसमें पाया जाता है। यह इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के रूप में काफ़ी अच्छा उपयोग इसका किया जा सकता है। इसमें देखा गया है कि ये 400 से भी ज़्यादा इंसेक्ट के ऊपर असरकारक होता है। कुछ निमेटोड्स, फंजाई और कुछ तो बैक्टीरिया, वायरस पर भी ये असरकारक देखा गया है। और ख़ास बात यह है कि ये नेचुरल होता है और इको फ्रेंडली होता है, मतलब ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, पर्यावरण के साथ अच्छा है ये। जैसे बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड, ये कीटनाशक जो मिलते हैं बाज़ार में केमिकल से बने हुए, वो क्या होते हैं, वो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी नुकसानदायक होते हैं और हमारे हेल्थ के अनुसार भी काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि वो जिस पे हम छिड़काव करते हैं उसके उस पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं, उनकी पत्तियों में, उसके फलों में, और उस फल को जब हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एजाडी रेक्टिन जो है ये काफ़ी अच्छा है, इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक पौधा जो हमको मिला एलाइट मार्गोसा ट्री, हमने इसको एजाडी रेक्टिन के परसेंट को ज्ञात करके हमको ने प्राप्त उसका सिलेक्शन किया। अब उस पौधे से हमको बहुत सारे नए पौधे तैयार करने हैं। तो ये कैसे हो सकता है, या तो हम बीज से तैयार करें, सीड के थ्रू भी बहुत सारे नए पौधे तैयार हो सकते हैं ना। परंतु इसमें क्या होता है, सीड से जब हम तैयार करते हैं तो जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि सीड जो बनता है वो गैमिट्स के फ्यूजन से बनता है। मेल गैमिट कहीं से आया, फीमेल गैमिट कहीं से आया। हो सकता है कि जो मेल गैमिट है जो पॉलन ग्रेन के रूप में आता है वो दूसरे पौधे का आ गया हो, तो क्या होगा, जेनेटिक मिक्सिंग हो जाते हैं, जिसके कारण से उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक, तो अब उस पे एक पेड़ से अगर हमको उसी के जैसे बहुत सारे नए पौधे तैयार करने हैं तो क्या करना होगा, माइक्रो प्रोपगेशन का उपयोग किया जाता है। उस पेड़ से उसी के समान जेनेटिक स्ट्रक्चर वाले पौधे तैयार करने के लिए माइक्रो प्रोपगेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमको उसी के जैसे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे, और वो जो पौधे तैयार होंगे वो सेम ही होंगे उसी के जैसे, उसी एलिट मार्गोसा ट्री के जैसे। ठीक है, हाँ, कभी कभी इसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन भी आ जाता है, परंतु अगर बहुत सारी कंडीशन को नियंत्रित किया जाए तो माइक्रो प्रोपगेशन में क्लोन पौधे ही तैयार होते हैं। क्लोन यानी सेम टू सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर वाले। ठीक है, तो एलिट मार्गोसा ट्री के माइक्रो प्रोपगेशन के लिए प्रोटोकॉल भी विकसित किया गया है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रोटोकॉल विकसित किया गया था उसी समय। ठीक, जनरली ठीक है, तो इसके प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल तो नहीं मिल पाया। एक लिंक है उसमें, अगर परचेस के लिए दिया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल तो नहीं मिल पाया है,
तो इसमें जो एजाडी रेक्टिन का एस्टिमेशन किया जाता है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के द्वारा उन्होंने किया था। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टडी हुआ। तो इसी तरीके के एलाइट मार्गोसा ट्री का माइक्रो प्रोपगेशन किया जा सकता है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो और नहीं मिल पाया है, इसका रेफरेंस देख लेते हैं। ये स्टडी किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हुआ था, माइक्रो प्रोपगेशन ऑफ एलाइट नीम ट्री एजाडी रेक्टा इंडिका एजस। ठीक है, ये इसके ऑथर क्या है, बीके विश्वास और एस सी गुप्ता। ये एक बुक का चैप्टर मिला है। ठीक है।